जब तुम्हें कबीर मिला तो तुमने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर मैं अपने रास्ते चल पड़ी और मौत तक जा पहुंची। अब मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है रिस। अगर मेरी एडवाइस पर चली तो बहुत जल्द तेरे उखड़े हुए कदम भी जम जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, ना तो तुमने मुझे कुछ दिया है और ना ज़ुहैब ने। घर में ग्रोसरी का सामान भी नहीं है और फ्रिज भी बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो, मैं अपनी जमा पूंजी कबीर पर खर्च कर चुकी हूँ, बस 2-4 दिन गुजारा कर लो। इतना तो घर में मौजूद है। फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगी। सुनो, तुम कबीर से कहो ना कि महरोज अली का कारोबार संभाल ले और मुझे दोबारा जॉब पे रख ले। ठीक है, मैं कहती हूँ। अच्छा चलो, फोन रखो। बहुत दिनों के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उस घर में। नींद भी बड़े मजे की आने वाली है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो तुम इतना चिढ़ रही हो? तुमने अगर मुझसे पूछना नहीं था तो ना पूछते, लेकिन कम से कम मशवरा तो कर सकते थे ना। शायद तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुनी थी तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। तुमने ये वादा किया था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, और मैंने ये वादा किया था कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। तुमने अपना वादा निभाया नहीं, मगर मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये निभाया तुमने? जो लड़की पहले से जता रही है कि वो तुम्हारे मेरे बीच में आ चुकी है, उसको तुम उठाकर घर में ले आए हो। नहीं मलाइका, कभी नहीं। उसे तो यहां सिर्फ मैं इंसानी हमदर्दी के तहत लाया हूं, क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की है। तो क्या तुम उसे बहन बनाकर रख सकते हो? नहीं ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारे जहन की गलियों में कोई और लड़की है जो चलते चलते घर तक आ गई है। सुबह तो मर जाए को उड़ा देना, वो तस्लीक से दूसरे रूम में सो जाए और मैं अपने रूम में सो सकूं। गुड मॉर्निंग रेस, हाउ स्वीट डे। अब जल्दी से फ्रेश हो लूं, फिर मैं घूमूंगी अपना होने वाला घर और फिर मैं जाती हूँ किचन में। मुलाइका, अस्सलाम वालेकुम। मुलाइका, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक, आप बताएं। हाय हाय, गेंदे भाई के धंधे ने जिंदगी खुमार करके रख दी है मेरी। अच्छी भली कौसर आपा के घर में रहती थी, खामखा में अम्मी मुझे बुला लिया इसने। तो क्यों रहते हैं आप वहाँ? हाय हाय, तो और कहाँ रहूंगी? मुझ नामुराद का ठिकाना ही क्या है? क्यों नहीं आपका ठिकाना? आप मेरे घर आ जाए। सच्ची? हाँ, तितली को आपकी बहुत जरूरत है और अगले दिनों में मैं उसे अकेले संभाल भी नहीं पाऊंगी। अरे मैं तो अभी आ जाती हूँ, सच में। मुझे कौशल आपा की बहुत याद आती है। और तितली, तितली मेरी बच्ची,
वो तो मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। बस तो फिर फौरन आ जाओ। अच्छा बस गेंदे भाई के घर से ना सामान ले आओ, मैं सीधी कौसर आपा के घर आती हूँ। नहीं, आप अम्मी के घर नहीं, मेरे ससुराल में आएंगे। डिफेंस। डिफेंस? सच में? पर कौसर आपा के घर क्यों नहीं? लगता है आपको गेंदे भाई ने कुछ बताया नहीं। नहीं? क्यों, क्या हुआ? अम्मी ने तितली के मुजरिम को गोली मार दी है और इस वक्त हवालात में है। क्या? बगैर किसी रिश्ते के मेरे ससुर के घर में तुम रह रही हो, और रोहित को भी तुमने इतनी डटाई के साथ रखा हुआ है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, ये बगैर निकाह के नहीं रह रही थी। बिना वजह महरोज अली मरते मरते अपनी सारी जायदाद उस पागल बच्ची और उसके होने वाले नजायज बच्चे का नाम करके मर गए। और ऊपर से अफसोस इस बात का है कि उनका दम निकल गया। अगर 1 मिनट भी वो और जिंदा रहते ना, तो मिस्टर कबीर को सारी जायदाद से आग कर देते। अगर आप कबीर के जायदाद के केस में अपना निकाहनामा दिखाती भी हैं, तो वो इसको चैलेंज करेंगे। तितली का रेप मैंने किया और मैं उस शक्ल में अपनी तमाम जायदाद तितली और उसके बोलिए मेरे साहब, बोली होने पर बच्चे के नाम करता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। तो मैं समझी कि मलाइका है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमसे अगली मुलाकात यहाँ होने वाली है। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि तुम जैसी सीधी सादी और एक आम सी लड़की इतनी बड़ी छलांग लगाएगी कि महरोज अली के गोद में ही जाके बैठ जाएगी। तो तुमने गोद खाली ही क्यों की? गुड पॉइंट। एक्चुअली मेरे ख्वाबों का लेवल महरोज अली से थोड़ा ऊपर का है, लेकिन मेरे और मेरे ख्वाबों के दरमियान कबीर का प्यार आ गया। कबीर का प्यार। देखो सावरी, ये महरोज अली का ऑफिस नहीं है, कबीर का घर है, जिसे तुम भी अपना घर बना चुकी हो और मैं भी अपना घर बना बैठी हूँ। लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान निकाहनामे और पावर ऑफ अटॉर्नी का फर्क है, समझी? जो बेकार भी साबित हो सकते हैं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे मफादात के दरमियान आई तो मैं वो कर गुजरूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। Three, 2, 9, अब कोई नहीं बोल, तितली बोल। 5, तितली, मैथ तुम बाद में याद करना, पहले कुछ खा लो। अभी एक बात बता, चूहा बिल्ली खाया, बिल्ली चूहा। तितली, चुपचाप खाना खाओ। कबीर भाई जाग जाएंगे और उनके लिए नाश्ता भी बनाने। वो बोलो अभी पहले तितली याद। तितली 5, 4, 3, 6, 6।
कौसर आपा, मैंने कहा ना मुझे नाश्ता नहीं करना। नाश्ते का पूछने नहीं आई, मुलाकात आई है तेरी। तो ठीक, सुबह सुबह कौन आ गया मुझसे? लड़की आई है कोई तुझसे मिलने। कौन है? यहीं पर बुला दे। ए लड़की, सनम, तू जिंदा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन तूने तो फोन पे कहा था कि हाँ वो सच था। एक्सीडेंट के बाद मुझे किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और तब से मैं कोमा में थी। अगर तू मुझसे यहाँ तक मिलने आई है तो ये भी जान गई होगी कि मैंने महरोज अली को गोली मार दी। जी, दाद देती हूँ आपके हौसले की। औरत जिए तो ऐसे हौसले से, वरना तन्हा होते ही मर जाए। अब तू मुझे यहाँ दाद देने तो नहीं आई होगी। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं यहाँ पे तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? खुलेआम भरी अदालत में गोली मारी है, बगैर किसी कार्रवाई के जेल में डाल देंगे। फिर पता नहीं जेल होती है कि फांसी। मुझे इस बात का यकीन है, अगर आपको फांसी नहीं हुई तो आप हवालात से बैठ के भी अपना नेटवर्क चला सकती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी। तुमने क्यों सहमत की? मैं खुद बना लेती अपने लिए नाश्ता। तुम मेरे घर मेहमान हो, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। थैंक्स। हाउ आर यू तितली? हैप्पी? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत पूछ रही है। ये पढ़ लिख नहीं सकी शायद। क्या बचपन से ही पागल है? तुम पागल, तुम्हारा अब्बा पागल, तुम्हारा अम्मा पागल, तुम पागल, अभी ये पागल, अभी ये तितली पागल बोल। सॉरी तितली, एक्चुअली मुझे तुम्हें पागल नहीं कहना चाहिए था। तुम तो बहुत स्वीट हो। इसकी इस ट्रेजेडी पे मुझे बहुत अफसोस है। आई मीन कि इसकी इस हालत पे। तुम नाश्ता बनाओ, हम लोग सब साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। नहीं, मैं कबीर के साथ ही नाश्ता करूंगी। मैं हमेशा उन्हीं के साथ नाश्ता करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। लुकिंग सो फ्रेश। थैंक यू। मैंने सोचा आज हम सब मिलकर तुम्हारे साथ नाश्ता कर लें। ओ, क्यों नहीं? मैं यही तो मलाइका से कह रही थी कि सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। मलाइका जरा चीज ऑमलेट तो खिला दो, तुम बहुत जबरदस्त बनाती हो। हाँ, कबीर बस 5 मिनट, अम्मी की कॉल है, अभी आई। तो तुम्हें चीज ऑमलेट पसंद है? मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट। मेरे हाथ का खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। थैंक यू रिज। अभी बनाती हूँ। अंडा, अंडा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी है तुम? जैसे एक सौतन के होते हुए एक बीवी होती है। या तो मैं कबीर को 10-10 दफा उठाती हूँ नाश्ते के लिए, फिर जाके उठता है, या तो कभी उठ के
फौरन रिज के कमरे में चला जाता है। आज तो खुद ही से जाग गया और बन ठन के रिज के पीछे किचन में चला गया। और तू कहाँ है? तुझे कैसे पता? मैं भी किचन में ही थी। कबीर ने मुझे बोला रिज के लिए नाश्ता बनाओ, फिर आपका फोन आया इसलिए मैं आ गई। क्या तुझसे बनवाया नाश्ता? नहीं, उसने कहा नजीरा से बनवा लो, फिर मैंने सोचा मैं खुद बना लूं। तब तो कुछ बुरा नहीं किया उसने, घर की मालकिन होने के नाते तुझसे मेहमानदारी करवाई है और क्या। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको 8वां हिस्सा मिलने की मुबारकबाद दूंगा तो आप लोग खुश होंगे, लेकिन आप लोग तो किस बात की मुबारकबाद? मैंने क्या सिर्फ 8वें हिस्से के लिए मुकदमा लाया था? देखिए मैडम, आपको 8वां हिस्सा मिल रहा है ना, तो शुक्र करके ले लीजिए, वरना अगर कबीर ने अदालत में निकाहनामा चैलेंज कर दिया तो 8वें हिस्से से भी जाएंगी। वसीम साहब, आपको करने के लिए क्या कहा था और आप करके क्या आ गए? वसीम, तुम सारी जायदाद दिलवाओ और 8वां हिस्सा तुम रख लेना। अरे वो तो जीतने की सूरत में था ना, अगर आप लोग हार गए ना तो आप लोगों के पास तो मेरे सिंगल फीस देने के पैसे भी नहीं होंगे। तो आपको किस लिए हायर किया है हमने? आपने डबल फीस मांगी, प्लस बोनस मांगा, हमने सब कुछ अग्री किया। देखिए वसीम साहब, जिया से वो वाली वीडियो भी खरीदे जिसमें उसे बयान दिया था महरोज अली ने मरते वक्त। देखिए, अगर जिया हमदानी ने कोर्ट में महरोज साहब के बयान की वीडियो ना बना ली होती और अगर उन्होंने किसी बयान में एक मर्तबा भी सामरी से निकाह की बात की होती तो फिर तो केस तो हमारे हाथ में था। अरे तो आपको कोर्ट से आसरा दिलवाए, मैं लोगों से लेके दे दूंगा आपको, मगर आप तो कोई प्रोग्रेस दिखा ही नहीं रहे। देखिए, अव्वल तो जिया हमदानी बिकने वालों में से नहीं है। बिलफर्ज मैं अगर जिया हमदानी और पुलिस वालों को खरीद भी लेता हूँ तो ऐसी डील कैश पर होती हैं। कैश कहाँ पे है हमारे पास? अच्छा बात सुन, सनम जिंदा है और अभी मुझसे मिलने आई थी। क्या सनम जिंदा है? मगर कैसे? लंबी कहानी है, तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन। वसीम साहब, तो आप कह दे कि वीडियो जाली है और आजकल की डिजिटल टेक्निक से बनाई गई है, तो पुलिस वालों से बयान दिलवा दें कि कबीर को आग कर दिया गया है और सारी जायदाद सावरी का नाम करवा दे। सो सिंपल। अगर इतना सिंपल होता तो मैं बहुत पहले 10% पर डील करवा के बिल बनवा लेता। चले अगर तितली को बयान से निकलवा भी देते हैं, लेकिन कबीर तो फिर भी कानूनी वारिस है ना। पूरी जायदाद क्या, आधी जायदाद मांगने पर भी वो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। आपके पास कोई है हल इसका? देखिए, अगर हम केस करते हैं तो ये लंबा चलेगा, फजूल की हेडेक। दोनों पार्टीज को अलग अलग पैसे भरना पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अभी फिलहाल ये जायदाद का 8वां हिस्सा और इस बंगले की रिहाइश पर मैंने डिफेंस लॉयर जिया हमदानी को राजी कर लिया है। लेकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारें और शुक्र करें। नहीं, मैंने इस बुड्ढे से बिना वजह शादी थोड़ी की थी। वसीम, आप एक काम करें, जो 4 दिन बाद डेट आ रही है ना, इसको आगे करवा लें। कितने दिन? एटलीस्ट 5 दिन, हमें कुछ सोचने का टाइम मिल जाएगा। क्यों सुनी? वसीम साहब, कर लें जैसा ये कह रही है वैसा कर लें प्लीज। बात सिर्फ डेट बढ़ाने की नहीं है, जिया हमदानी तो ये पूरी कोशिश कर रहा है कि 50% तितली को और 50% कबीर अहमद को जायदाद दिला के ही दम लेगा। जिया हमदानी को बिल तैयार करवा के दस्तखत करवाने से भी तो रोकना पड़ेगा ना। वसीम साहब, तो इसमें है क्या? अरे यार, आप तो समझते नहीं बात को। मसला जज का नहीं है, जिया हमदानी को गिफ्ट देना पड़ेगा। और वो क्या होगा? हाई कैलिबर का आदमी है, अब कम से कम 50,000 का तो होना चाहिए। ओके, आई विल मैनेज। ओके बाय। 50,000 क्यों दें हम उसे? बाद में बात करते हैं, अभी नीचे चल के नाश्ता करते हैं, ठीक है?